अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके लिए हमें एक प्रेशर कुकर में 2 कप पानी लेने होंगे। पानी डालने के बाद इसमें हमें तकरीबन आधा किलो बोनलेस गोश्त शामिल करना है। गोश्त को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। गोश्त को पानी में शामिल करना है। गोश्त शामिल करने के बाद फिर हमने इसमें 1.5 पाव चने की दाल भी इसमें डाल देनी है। ये डाल के फिर हमें जो इसमें सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होंगी वो डालनी हैं। सब्ज़ियों में 4 दरमियाने साइज़ के प्याज, 9 से 10 ग्रीन मिर्चें, 3 टमाटर और हस्ब ज़ायक़ा लहसुन और अदरक जाएगा। टमाटर और प्याज को हमने बारीक टुकड़ों में काट लेना है ताकि ये भी अच्छे तरीके से गल जाए। ये सब करने के बाद ये सारी चीज़ें हमने इसमें डालनी हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इसमें ग्रीन मिर्चें अभी शामिल नहीं करनी, वो इसमें बाद में शामिल होंगी। फिर हमने इसमें मसाले डालने हैं। मसालों में 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया, 2 चम्मच अनारदाना और 3 से 4 चमचे मेथी के डाल देने हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद प्रेशर कुकर का हमने ढक्कन बंद करना है और इस पे इसका वेट लगा देने हैं। ये सब करने के बाद प्रेशर कुकर को हमने चूल्हे पे रखना है और इसको हाई फ्लेम पे ऑन कर देना है। जब प्रेशर कुकर की पहली सीटी बज जाए उसके बाद तकरीबन हमने मीडियम हाई फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए रखना है। 15 मिनट होने के बाद हमने इसका ढक्कन खोलना है। अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम एक चमचे की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो इसमें बकाया पानी है वो भी इसका खुश्क कर लेंगे। हमने बिल्कुल हल्की फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से मैश करना है ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये सारे चीज़ें आपस में मिक्स भी हो जाएं। बिस्मिल्लाह। 5 से 10 मिनट इसको लगातार मिक्स करने के बाद देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में आ गया है। ग्राइंडर मशीन लेनी है और इसमें इसको डालना है। अब हम इसके साथ इस ग्रीन मिर्चों को भी डालेंगे, क्योंकि ग्रीन मिर्चों का जायका थोड़ा कच्चा ही हो तो वो ज़्यादा मज़ा करता है। तो अब हम मशीन में डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। इस बात का हमें ध्यान देना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला हो। अगर ये बहुत सख्त या बहुत ढीला हो तो इससे हमारे शामी कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी फ़ाइन फॉर्म में आ गया है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम अपने शामी कबाब बनाएंगे। इसके लिए हमें एक स्टेंसिल लेना है ताकि हमारे शामी कबाब की शेप एक जैसी रहे। हमें अच्छे तरीके से इसमें मसाला फिल करना है, ना ही बहुत कम डालना है और ना ही बहुत ज़्यादा डालना है। तो अब हम इसे एक ट्रे में साइड पे निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हम इस सारे के शामी कबाब बना लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे शामी कबाब कितने अच्छे तरीके से बन गए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें 2 अंडे लेने हैं और इनको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फिर एक तवा हमने गरम करना है जिसमें हमें थोड़ा सा ऑयल लेना है। ऑयल गरम होने के बाद हमने अपने शामी कबाब अंडे में डिप करने हैं। इनको अच्छे तरीके से अंडे में डिप करके तवे पे डाल देना है। तवे पे हमने इसको दोनों साइडों से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। हमें अपने शामी कबाब तब तक फ्राई करने हैं जब तक कि इनके साइडों से कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे शामी कबाब का कलर चेंज होने लग गया है। अब एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हमारी शामी कबाब की रेसिपी मुकम्मल होती है। ये कबाब आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और इनको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।